हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया ट्रायंगल से रिलेटेड जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया हैं उनके बारे में। क्या होता है सिमिलरिटी, किस तरह से हम सिमिलरिटी को प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं दो फिगर सिमिलर होंगे या फिर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। उसके बाद में हमने सीखा बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में, कि अगर कोई ट्रायंगल में किसी एक लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती है जो बाकी बचे हुए ट्रायंगल की दो साइड को कहीं इंटरसेक्ट करती है, तो वो वहां पर इक्वल रेशियो में उसको डिवाइड कर देती है। उसकी कन्वर्स भी वहां पर ट्रू होगी और उससे रिलेटेड कुछ हमने रिलेशंस आपको बताए। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीपीटी से ही रिलेटेड सम अदर इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर और बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम पर डिपेंड करती है। जिसमें फर्स्ट है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपका कोई ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसको ए बी सी एंड P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of AC। तो इस तरह से ये इसके इक्वल हो गया, ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। बोला जाए अगर इसको मिड पॉइंट थ्योरम की दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, तो इसका मतलब यह है कि AP का जो रेशियो होगा BP से वही रेशियो होगा AQ का QC से, और जो कि होगा 1/1, क्योंकि दोनों कैसी हैं, इक्वल हैं। 1/1 दोनों मैंने इक्वल बोला तब 1/1 का रेशियो होगा दोनों साइड में। जब हमने दो पॉइंट को बनाने वाली लाइन इस तरह से ड्रॉ की कि उनके द्वारा प्रोपोर्शन निकाले गए उनका रेशियो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब लाइन PQ पैरेलल है BC के। PQ इज पैरेलल टू BC एंड जो रिलेशन बनता है PK इक्वल्स टू हाफ BC। तो ये जो है वो आपकी प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से निकल के आया और इसको बोला गया मिड पॉइंट थ्योरम। इसी में बात करें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इसका जस्ट अपोजिट हम समझ सकते हैं कि अगर किसी भी एक ट्रायंगल में मान लीजिए वो आपका ABC है, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, जो कि P मान लीजिए, किसी एक साइड के मिड पॉइंट से किसी दूसरी साइड के पैरेलल, तो बोल देते हैं BC के पैरेलल, अगर लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो तीसरी के मिड पॉइंट पर ही टच करेगा। क्यों? क्योंकि लाइन हो गई इसके पैरेलल, ये हो गया मिड पॉइंट। और बाय बीपीटी ये बोला जाता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो रेशियो AB अपॉन BP का होगा बाय बीपीटी, जो रेशियो AP अपॉन BP का होगा वही सेम रेशियो AQ अपॉन QC का होगा। क्योंकि AB अपॉन BP का जो रेशियो बना, क्योंकि दोनों इक्वल है, ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब AQ इक्वल्स टू QC हो जाएगा। इसका मतलब Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इस तरह से ये आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो दोबारा से इन दोनों थ्योरम को एक बार रिपीट करेंगे कि किसी भी एक ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को बनाने वाली लाइन हमेशा तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसके आपके इक्वल होती है। ये इसका रिलेशन है। यहाँ पर कन्वर्स की बात करें, किसी भी एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल जाने वाली लाइन हमेशा तीसरी साइड के मिड पॉइंट पे जाकर के टच करती है।
तो इस तरह से बीपीटी की हेल्प से हमने ये दो थ्योरम के बारे में और जाना। कुछ एक कंडीशन और थ्योरम बोल सकते हैं और भी हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। देखिए एक और थ्योरम लेकर के चलते हैं। डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम divide each other in equal proportion या proportional। जो ट्रेपेजियम होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला काम हम एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करेंगे। ए बी सी डी इनके डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो प्रूफ ये करना है कि मान लीजिए अगर इसने ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है तो डी अपॉन बी इक्वल टू होना चाहिए सी अपॉन ए। प्रूव दैट। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ई से ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ई से ए बी के पैरेलल ई एफ लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी, और क्योंकि ये सी डी के पैरेलल है तो इन दोनों के पैरेलल ये साइड आपके ड्रॉ। अब बात करेंगे इन ट्राइंगल एडीसी, क्योंकि एसी पर ई और डी ए पर एफ और दोनों लाइन ये इसकी पैरेलल, सी डी इज पैरेलल टू, सिंस सी डी इज पैरेलल टू एफ ई, तो बाई बीपीटी अगर मैं यहाँ पर बीपीटी लगा दूं तो यहाँ पे आएगा डी एफ अपॉन एफ ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन ए। डी एफ अपॉन ए एफ इक्वल टू सी ई अपॉन ए। सेम इसी तरह से अगर हम ट्राइंगल देखें ए डी बी, नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, तो यहाँ पर भी आपका जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा एफ ई के। फिर से वही बीपीटी बाई बीपीटी डी एफ अपॉन एफ ए कष्ट हो जाएगा डी अपॉन डी। तो इस तरह से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं, देखिए दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का आरएचएस भी सेम होगा, मतलब आपका सी ई अपॉन ए इक्वल्स टू डी अपॉन बी, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। या फिर इसी की जो कन्वर्स अगर हम लेकर के चलेंगे तो बोला जा सकता है कि अगर ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं तो वो ट्रेपेजियम होगा। इस तरह से एक और ये कंडीशन आपकी प्रूव हुई। एक फोर्थ कंडीशन मैं आपको और बताने जा रहा हूं। अगर इस तरह से आपकी तीन पैरेलल लाइन है और इसको दो ट्रांसवर्स टच कर रही कट कर रही है, तो मान लेते हैं ये ए बी सी और ये आपका डी ई और एफ। तो क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, अगर आप इसको इस तरह से मिला करके प्रूफ करेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो रेशियो ए बी का बी सी के साथ होगा वही रेशियो डी का ई एफ के साथ होगा। बाई बीपीटी हम इसको भी सॉल्व इसी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने आपको बीपीटी से रिलेटेड और बीपीटी की बोल सकते हैं एप्लीकेशंस, कुछ थ्योरम्स मैंने आपको बताई जिनका यूज हम ट्राइंगल चैप्टर में क्वेश्चन करने में करते हैं।
करना सिर्फ इतना है कि इनको अच्छे से हमें समझना है, माइंड में रखना है क्वेश्चन करते वक्त, क्योंकि बहुत सारी थ्योरम फॉर्मूला कंडीशन हमें आती तो है, हम याद भी रखते हैं, बट कौन सी कहाँ पे अप्लाई करनी है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग ये है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया है, जो भी समझाया गया है, उसको आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।